हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे भारतीय संविधान में हमारे जो भी संशोधन किए गए हैं उसके अंतर्गत आज हम दो प्रमुख संशोधन की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 और दूसरी जो बात करेंगे वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के बारे में बात करेंगे। आखिर ये दोनों हमारे क्या हैं और इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या संशोधन किए गए, हमारे संविधान में क्या क्या ऐड किया गया है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो हमारा बनकर कब तैयार हुआ था। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो हमारा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु इसको उस दिन लागू नहीं किया गया था संपूर्ण भारत पे। इसको जो लागू किया गया था जस्ट इसके 2 महीने बाद, 2 मंथ बाद इसको पूरे भारत पर लागू किया गया था। उसकी डेट थी हमारी 26 जनवरी 1950। कब हुआ था हमारा? वो 26 जनवरी 1950, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें कि हमारा जो भारतीय संविधान है इसको संशोधन करने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी और हमारा जो भारतीय संविधान है इसे संशोधन किसके अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान का जो संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत हम लोग भारतीय संविधान में क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न बनता है कि जो भारतीय संविधान है हमारा जो पूरे भारत पर लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1950 में। तो हमारा जो भारतीय संविधान में जो सबसे पहला संशोधन किया गया, आखिर कब किया गया? तो हमारा सबसे पहला जो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया उसको किया गया था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में भारतीय संविधान का सबसे पहला संशोधन किया गया, जिसमें भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी की गई सुधार उसको किया गया और उसको ऐड कर दिया गया हमारा 9वीं अनुसूची में, या फिर इंग्लिश में बात करें तो 9th शेड्यूल में भूमि सुधार को ऐड कर दिया गया। तो आज की वीडियो में हम लोगों को जो बात करनी है वो 42वां संविधान संशोधन और हमारा जो 44वां संविधान संशोधन है। आखिर इसकी ही बात क्यों करनी है? क्योंकि जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें अगर हमारा जीएस पोर्शन आता है उसमें पॉलिटी के अंदर इन दोनों ही हमारे संशोधन से प्रश्न बनने की बहुत ही चांसेस बढ़ जाती हैं। इसलिए इन दोनों के डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूं कि आप लोगों को 42वें और 44वें संविधान संशोधन में बिल्कुल भी डाउट ना हो। आखिर इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या संशोधन किए गए, आखिर क्या क्या नई बातें जोड़ी गई, आखिर क्या त्रुटियां थी जिसे कि संविधान से अलग कर कर नया संशोधन करके उसको ऐड किया गया। चलिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जो 42वां संविधान संशोधन आखिर हमारा किस वर्ष किया गया? तो इसका जो वर्ष है वो है हमारा 1976। 42वां संविधान संशोधन हमारा 1976 का किया गया। आखिर ये किसकी सिफारिश पे किया गया? जो हमारा भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 किसकी सिफारिश पे किया गया? तो जो हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उनकी सिफारिश पे हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 पे। आखिर उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन था? तो उस समय का जो हमारा प्रधानमंत्री थे वो थी हमारी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आखिर दूसरी बात, इसके अंदर कितनी चीजें को ऐड किया गया? तो 59 प्रावधान। कितनी चीजों को ऐड किया गया? 59 प्रावधान को ऐड किया गया। तो इसीलिए इस संविधान जो हमारा संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत इसमें 59 नई चीजों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 59 नई चीजों को जोड़ा गया। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात जो है, जो हमारा प्रस्तावना है संविधान की, जो हमारी प्रस्तावना है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रियम्बल बोला जाता है। उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। आखिर वो 3 शब्द हमारे क्या थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि हमारी जो प्रस्तावना थी संविधान की उसमें 3 नए शब्दों को किस
संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। आखिर वो कौन कौन से 3 शब्द थे जिसे हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया? सबसे पहला जो हमारा शब्द था वो था हमारा समाजवाद। क्या था हमारा? पहला शब्द समाजवाद था। और दूसरा शब्द जो हमारा था वो था हमारा पंथ निरपेक्ष। पहला शब्द हमारा था क्या? समाजवादी। दूसरा शब्द था हमारा पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जो शब्द था वो था हमारा एकता एवं अखंडता। तो 3 शब्द हो गए हमारा, समाजवादी, और दूसरा हमारा क्या हो गया? पंथ निरपेक्ष। तीसरा हो गया हमारा एकता एवं अखंडता। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो ये पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में जो आपातकाल, जिसे हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, और अगर हम लोग आर्टिकल में बात करें तो आर्टिकल 352 इसके तहत है। इमरजेंसी जो है हमारे आर्टिकल 352 में आती है संविधान में। हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 352 में हमारी इमरजेंसी आपातकाल की चर्चा की गई है। तो जो हमारे 42वां संविधान संशोधन में जितनी भी पावर थी हमारी आपातकाल की, सारी पावर को किसको दे दिया गया? प्रधानमंत्री, मतलब पीएम को सारी पावर थी कि आपातकाल जब भी अशांति हो, मतलब देश में जब भी अशांति होगी तो पीएम चाहेगा तो आपातकाल को लागू कर देगा। पीएम की पूरी पावर जो आपातकाल की थी वो पावर किसके पास थी? हमारे पीएम के पास थी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करें, जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा को भी अगर भंग करना चाहा तो भी हमारे प्रधानमंत्री चाहते तो लोकसभा को भंग कर सकते थे। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन में इस चीजों को ऐड किया गया। और जो नेक्स्ट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसमें जो हमारे लोकसभा का कार्यकाल था उसको 5 साल से बढ़ाकर 1 साल और बढ़ाकर 6 साल कर दिया। 5 साल को कार्यकाल को लोकसभा के सदस्य का उठाकर 6 साल कर दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी हो सकती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो हमारा उसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 42वें संविधान संशोधन में, तो जो भी राष्ट्रपति था, जो उस समय का राष्ट्रपति था, उसके वो चाहे कर भी किसी भी विधेयक को वापस नहीं कर सकता था और पुनः विचार करने के लिए भी वापस नहीं कर सकता था। अगर वो चाहता तो वो उस पूरे ही विधेयक को रद्द कर सकता था, लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी कि वो कोई भी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर सके। तो जो भी हमारा इसमें क्या था, राष्ट्रपति चाहकर भी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसे हम लोग बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, क्या बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारा आर्टिकल 51A के तहत संविधान में हमारे अनुच्छेद 51A में रखे हैं। क्या? मौलिक कर्तव्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको भी ऐड किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को 51A में, आर्टिकल 51A में ऐड कर दिया गया। तो ये जितनी भी बात थी, ये हमारी बात थी 42वां संविधान संशोधन 1976 की। तो ये जो हमारा संविधान, जो 42वें संविधान संशोधन में था, ये पूरी तरह से भारत को एकल बना रहा था। तो इसीलिए इसको सुधार करने के लिए 42वां संविधान में जो भी त्रुटियां हुई थी, जो भी मिस्टेक हुई थी, उसको सही करने के लिए जस्ट इसके 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में 1978 में हमारा दूसरा संविधान संशोधन लाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 की त्रुटियों को या कमियों को दूर करने के लिए हमारा कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? तो हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 को लाया गया। तो सबसे पहली बात, 44वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में आया था। किसकी सिफारिश पे आया था? जैसे यहां पर था सरदार छोड़ सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। तो जो हमारा 44वां संविधान संशोधन है 1978, ये हमारा आया था किसके? मोरारजी देसाई की सिफारिश पे लाया गया था। किसकी सिफारिश पे? मोरारजी देसाई की सिफारिश पे लाया गया था। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है, जो हमारे 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था,
उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में 6 साल से वापस 5 साल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल से वापस 5 साल को कर दिया गया। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट बात भी है। जो भी आपातकाल, जो मैंने 42 में बताया कि जो भी आपातकाल, जो भी इमरजेंसी 352 आर्टिकल 352 के तहत जो पीएम को पावर दी गई थी 42वें संविधान संशोधन में, तो 44वें संविधान संशोधन में उसको त्रुटियों को दूर करके जो भी आपातकाल इमरजेंसी की जो भी पावर थी वो किसकी सलाह पर हमारा लागू होगा? मंत्रिमंडल। इसमें हमारा 44वें संविधान संशोधन में पीएम की पावर को हटा दिया गया। अब किसके सलाह पर लागू होगा? मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल को लाया जाएगा। वो भी आंतरिक अशांति पर नहीं लाया जा सकता है आपातकाल। जब भी कोई सैन्य विद्रोह होगा तभी आपातकाल ला सकते हैं। जो 42वें वाले में आपातकाल की बात की गई थी, इसमें बात की गई थी कि आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल को पीएम लागू कर देगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो आपातकाल है वो सिर्फ सैन्य क्या हो जाए? सैन्य विद्रोह होने पर ही हमारे आपातकाल को लागू किया जाए। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल 32, क्या है? सॉरी, आर्टिकल हमारा 31, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 31 है, जिसमें हमारा संपत्ति का अधिकार होता था। अब आर्टिकल 31 को, अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत में उसको सरकारी अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया? सरकारी अधिकार बना दिया गया। और 31 अनुच्छेद 31 से हटाकर उसको 300A में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? आर्टिकल 300A में रख दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार। क्योंकि अब पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था ये हमारा मूल्य अधिकार था। क्या था? मौलिक अधिकार था। इसीलिए इसको आर्टिकल 31 में रखा गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके इसको 300A में कर दिया गया और इसे क्या कह दिया गया? सरकारी अधिकार कह दिया गया। अब ये हमारा मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में नहीं आता है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट हम जो बात करें, जो इसकी इंपॉर्टेंट थी, इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को चाहकर भी पुनः विचार के लिए वापस नहीं कर सकता था। किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। लेकिन इसमें जो 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया, इसमें राष्ट्रपति अगर चाहे किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है तथा उसमें एक बार सुधार करने के लिए वापस कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति को एक पावर दे दी गई किसी भी विधेयक के लिए। इस 44वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, राष्ट्रपति को यह पावर दे दी गई, जो भी विधेयक होगा उस पर पुनः विचार के लिए वो एक बार उसको वापस कर सकता है। और लोकसभा, इसमें क्या था? लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको दिया गया था? लोकसभा को भंग करने का अधिकार हमारे प्रधानमंत्री पीएम को दिया गया था। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें भी हमारे जो भी भंग करने के जो था, जो भी लोकसभा को भंग कर सकता था वो कौन कर सकता था? पीएम कर सकता था। लेकिन यहां पर जो था लोकसभा को भंग पीएम नहीं कर सकता था। यहां पर पीएम भंग नहीं कर सकता था। यहां पर जो भी लोकसभा को भंग कर सकता था पीएम कर सकता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 और 44वें संविधान संशोधन 1978, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने बताया इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें करी गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखिएगा और पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।